नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ये कल एक जजमेंट आया था कि एक निर्मल यादव पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज होते थे। उनको कोर्ट ने बरी कर दिया रिश्वतखोरी के मामले से। 15 लाख की रिश्वतखोरी के उनके घर के दरवाजे पे कोई रख गया था 15 लाख रुपया। जज तो एक्चुअली किसी दूसरे जज के लिए थी वो रिश्वत, तो गलती से इंडिया छोड़ दिया। गलती रिश्वत देने वाले की फंस गई है दूसरी जज। क्या इनका था, किसका था, अदालत ने बरी कर दिया तो बरी है। तो फिर था किसका 15 लाख रुपये थैले में, बैग में? सवाल तो ये है। किसी का तो था और किसी जज के लिए था। ये हालत क्या हो रही जुडिशरी की? और क्यों हो रही है? अगर जो आप इसे पिछले 10 साल 12 साल का टाइम लगा ले, देख ले, लेकिन नमूने में कहते आप आज चावल को एक जो है एक ही चावल तोड़ के देखते हैं तो धार से बाकी पक गया कि नहीं पक गया। तो 75 साल देखने की जरूरत है। आप 10 साल देख लीजिए, 15 साल देख लीजिए कि इस भारत, इंडिया, दैट इज भारत कंट्री। वैसे मैं भारत बताऊं, हिस्ट्री में कभी भारत नाम का कोई देश रहा ही नहीं, नेवर। आप अगर जो जब से नेशंस बने हैं, नेशन रोड चालू हुई है, 200 साल की हिस्ट्री देखें तो भारत नाम का इस दुनिया के नक्शे पर कोई देश ही नहीं था। तो कहां से आ टपका भारत? हिंदुस्तान शब्द भी हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये फारसी के शब्द है। तो ये शब्द जो है मुसलमान लेके आए 1000 साल पहले। मगर हिंदुस्तान क्यों रियासतों में बटा हुआ था। अकबर पहला बादशाह था जिसने इसको यूनिफाई करने की, इकट्ठा करने की कोशिश की। उसके ज़माने में हिंदुस्तान हुआ और हिंदुस्तान का बादशाह मुगल आजम, शहंशाह हिंदुस्तान, उनके ज़माने में हुआ। तो फिर उनके ज़माने में उनका अकबर का बेटा जहांगीर, सलीम, अनारकली का आशिक, उसके ज़माने में इंसाफ जो था मुफ्त होता था। कोई कागज़ नहीं, कोई पत्थर नहीं, मुँह वाली घंटी बजा दो, वो चेन पड़ी हुई थी महल के आगरा के किले के, चाहे कोई बजा दो, रात को 12 बजे भी बजा दो तो आके सुनवाई करता था, मुफ्त करता था, हाथ के हाथ इंसाफ देता था। तो अब उससे ज़माने से छोड़े हम, आज तो मुफ्त कुछ मिलता नहीं। चोर भी जो है आपस में चोरी के माल का बंटवारा ईमानदारी से कर लेते हैं, मगर जज रिश्वत के लिए लड़ते हैं। अब आप दूसरी चीज ये देखिए क्यों हो रहा है। आप देखें पिछले 10 साल में 11 साल 12 साल लगा लीजिए, 15 लगा लीजिए, 20 लगा लीजिए, आपको जिसमें अच्छा लगेगा वो उठते लगा लीजिए आप, कि जितने हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हुए हैं, तो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के उनमें से 85% जज जो हैं वो अपर कास्ट के हैं, ऊंची जातियों के हैं।
कॉलोनियलिज्म सिस्टम चालू हुआ, समझे 30 साल हो गए, 30 साल लगा लीजिए, चलिए आप, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉलोनियलिज्म सिस्टम जब चालू हुआ 94 से, तो 80-85% हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ऊंची जातियों के, अपर कास्ट के, और साथ साथ हिंदू भी है। हिंदू, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स, क्योंकि जो मजहब जिन्होंने कन्वर्ट किया वो ज़्यादातर लो कास्ट के ही थे, शेड्यूल कास्ट ही थे, चाहे तो वो जैन बने, चाहे बौद्ध बने, चाहे मुसलमान बने। तो उनकी जो तादाद है वो 5% से ज़्यादा नहीं है पिछले 30 साल में, नॉट मोर देन 5%। हर हाई कोर्ट में एक से ज़्यादा मुस्लिम जज नहीं होता। अब आप आइए, जेलों की क्या हालत है। बेइंसाफ तो उन्होंने दे दिया, जेलों में, कैद खानों में, वहां पे जो है, वहां पे भी 85% आबादी नीची जाति वाली शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों की हुआ, और जेलर जो है वो 90% ऊंची जातियों के हैं। क्या है तमाशा, कौन सा तमाशा, कौन सा इंसाफ। जातिवाद, भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकवाद, हिंदू मुसलमान, ऊंची जाति नीची जाति, कुछ थोड़े से ओबीसी भी बने हैं, तो जातिवाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म, हिंदू मुसलमान, यही सब चल रहा है। कितने % सिख हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, कितने % क्रिश्चियंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। उधर जो नज़र पट्टू होता है ना, वो कहते काला टीका लगा दो पूरे फेस पे, और बच्चे के काला टीका लगा नज़र पट्टू, कि इसको नज़र ना लग जाए, बच्चे को, आया मेरे प्यारे बेटे को नज़र ना लग जाए, मेरी प्यारी बेटी को नज़र ना लग जाए, तो नज़र पट्टू लगा लो, काला टीका लगा दो। जिसको नज़र लगनी है लगेगी, और किसी नज़र नहीं लगती, सभी सोचते बच्चों की भलाई हो। जो भ्रष्ट दिमाग है जो कहते हैं वो मेरे बच्चे को मैं को दूध पिला दूँ तो उसकी काला टीका जरूर लगाएगी नहलाने के बाद। वो नज़र पट्टू, हाँ भाई, ना लगे, नज़र ना लगे तो अच्छी बात है। तो वो एक आध कोई शेड्यूल कास्ट आ गया, ईसाई आ गया, कोई क्रिश्चियन आ गया, कोई मुसलमान आ गया, कोई शेड्यूल कास्ट आ गया, मगर ये बराबरी, इक्वलिटी जो इस्लाम का दस्तरखान पे बैठ के सब खाना खाओ, सब बराबर है, एक रोटी में सब टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के खाओ, दस्तरखान, इक्वलिटी, इस्लाम का जो मैसेज है, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सब हमारे बहन भाई हैं, जीसस क्राइस्ट का मैसेज है। गुरु नानक जिन्होंने बराबरी और लंगर, सबको खाना खिलाओ, ये नहीं उसमें कोई भी आए, हिंदू आए, सिख आए, मुसलमान आए, गरीब आए, सबको लंगर खाना खिलाओ, को भूखा ना रहे।
उनको हमने छोड़ दिया, अब पापी बन गए, जातिवाद। अच्छा, कितने % औरतों के साथ भी हो रहा। अरे भाई, दुनिया में आधी आबादी तो औरतों की है, जिनके पेट से आप हम सब निकले हैं। उनका भी बहिष्कार, तिरस्कार। कितनी % वोट है, वो भी जो 10-15% बचे नीची जाति के, मुसलमान, ईसाई, ये औरतें, आधी 50% दुनिया की औरतें, ये भी उन्हीं शेड्यूल कास्टों में शामिल करी। औरतों को भी नीचा दिखा रहे हैं, जिनके पेट से सब निकले ऊंची जाति वाले। अपने ऊंची जाति वाली को तो आदर तो बना दो, नहीं। तो इस पिछले तकरीबन 30 साल के कॉलेजियम के इतिहास में, और कोई कॉलेजियम सर्वे करना नहीं है, सरकार और जुडिशरी, ये दोनों ही भ्रष्टाचार के वो डूबे हैं, पूंजीवादी डूबी है, कम्युनिज्म में जूते हैं। क्या किया जाए, इंसानियत की हत्या हो रही है। अरे भाई, दुनिया में एक ही तो मजहब है, इंसानियत। बाकी सब तो इंसानों के बनाए हुए हैं। अल्लाह का, भगवान का तो बनाया हुआ मजहब एक ही है, और वो है इंसानियत। बाकी सब मजहब तो आपने मैंने बनाए ना दोस्तों। ये लाइलाज बीमारी है। अब दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, तड़प तड़प के अब मरना ही पड़ेगा। तो क्या कुछ कहते, वो अग्रवाल, तू तो प्रकाश का है, तुम बनियों ने तो सारी दुनिया को लूटा, व्यापारियों ने। तुम्हारा धंधा तो मुनाफे का है। किसान की फसल अच्छी हो, बारिश हो ना हो, तुमने तो मुनाफा कमाना है। तुम्हारा तो मुनाफे पे है। किसी पे चाहे फसल खराब हो, अच्छी हो, चोर है या साधु है, आपने दोनों को कमीशन खा के अपनी प्रॉफिट का हिस्सा लेके माल बेचना है। ये सारे मंदिर मस्जिद, ये जो मस्जिद है, ये सारे दान दाता, डोनेशन, ज़कात देने वाले, तो ये तुम व्यापारी हो। तो सबसे बड़े पापी तो तुम बिजनेसमैन अग्रवाल हो, जैन हो, और दूसरे को चोर बताते हो। अरे जो बिजनेसमैन है वो तो कभी घाटे में जाता ही नहीं, और तुमने ठेका ले रखा है कि सब जजों को भी चोर बताओ, सरकार को भी चोर बताओ, पॉलिटिशियन को चोर, जर्नलिस्ट भी सारे चोर हैं। ये भी पैसा लेके झूठी अफवाह फैलाते हैं, न्यूज छापते हैं, किराए के टट्टू हैं, टुकड़ों खोर कुत्ते हैं ये जर्नलिस्ट पे। अग्रवाल, तू बनिया होगा जर्नलिस्ट को, हम तो तेरे भाई है, तुम बनियों की वाई करते हैं कि भाई बिजनेसमैन सारा पैसा तो यही पैदा करते हैं, बाकी तो खा पी जाते हैं। मैं बात सुनो, तुम क्या सोचते हो नहीं सोचते। बनिया अपने ढंग से सोचता है। खुदा का बाप होता है बनिया, भगवान का बाप। तो फिर जब सब ये बाप ही है तो खुद तो नमस्ते ही करनी पड़ेगी। तो नमस्ते सत्यमेव जयते, नमस्कार।